नमस्कार, सुप्रभात। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत। नाइन्थ प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ और मैं प्रतीक राजगुरु आप सभी छात्रों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है वह पहले लेक्चर में न्याय कहानी की जो है वह बात कर रहे थे और न्याय कहानी जो है उसमें बड़ी अच्छी और सुंदर बात जो है वह न्याय की कही गई हुई है। गत लेक्चर में हमने जो है वह आदर्श पठन जो है वह किया था और बाद में आधा विषयांग जो है उसका भी हम लोगों ने पहले अगले लेक्चर में जो है वह उसकी बात और अभ्यास जो है वह कर लिया था। और उसमें क्या आया था तो याद करते हैं फिर से उस बात को कि पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में हुआ करती थी और उन दिनों एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते उसे बहुत लाभ हुआ और 1000 सोना मोहरे उसके पास जो है वह इकट्ठी हो गई। तब उसने दृढ़ निश्चय किया कि उसे जो है वह मक्का शरीफ की यात्रा करनी है और उसके परिवार में उसके अलावा अकेले के अलावा और कोई नहीं था। तो उसने सोचा कि अब मेरे पास जो है वह 1000 सोना मोहरे है तो उसमें से आधी 500 सोना मोहरे उसने यात्रा के खर्च के लिए साथ ले ली और बाकी बची 500 सोना मोहरे उसने जो है वह एक घड़े में रखी और घड़े को तेल से भर दिया। जो सोने की जो मोहरे थी उसका रंग सुनहरा, तेल का रंग भी सुनहरा। तो उसने जो है वह बुद्धि से काम लिया और उसने एक घड़े में नीचे जो है वह मोहरे डाल दी और उसके ऊपर घड़े को तेल से भर दिया और घड़े को सीलबंद करके उसके ढक्कन को बंद करके सीलबंद करके वह अपने पास के पड़ोसी मित्र जिसका नाम जो है वह आता था पाठ में कि वह जो है अली ख्वाजा अपने पास के पड़ोस के मित्र वाजिद के घर जो है वह गया और वाजिद के घर जाकर के सारी बात जो है वह उसने बताई और अपनी यात्रा के बारे में बताया और बाद में उसने कहा कि मैं मक्का से लौटकर ये घड़ा जो है वह मैं ले लूंगा, एक काम करो ये तुम्हारे घर पर तुम रखो। तब उसके मित्र वाजिद ने उसे अपने घर के तहखाने की चाबी देते हुए कहा कि ये तहखाने की चाबी ले जाकर तुम उस स्थान पर अपना तेल का घड़ा जो है वह रख कर आओ जहाँ वापस यात्रा से लौटकर तुम जो है वह ले जाना। और अली ख्वाजा वाजिद के घर के तहखाना यानी जमीन के नीचे गाड़ करके बनाया गया एक छोटा सा कमरा जिसमें कीमती माल सामान जो है वह रखा जाता था। तो तहखाने की चाबी लेकर अली ख्वाजा जो है वह वाजिद के घर के तहखाने में गया और वहां जाकर उसने तेल का घड़ा जो है वह रख दिया और बाद में अली ख्वाजा जो है वह यात्रा के लिए निकल गया। और बाद में अली ख्वाजा यात्रा पर गया हुआ है और वाजिद के घर एक दिन वाजिद ने जो है वह दावत का आयोजन किया और रात का वक्त था और दावत में बहुत से मेहमान जो है वह उसके आए हुए थे और उस समय अनेक प्रकार के व्यंजन, वानगी और पकवान जिसे हम कहते हैं वह वाजिद की बीवी पका रही थी। लेकिन अलग अलग तरह के पकवान पकाते पकाते उसके घर पर तेल जो है वह खत्म हो गया। रात का वक्त था तो अब तेल लाए तो कहाँ से लाए। घर पर बहुत से जो है वह अतिथि बैठे हुए थे और अलग अलग तरह के पकवान भी पकाने थे। थोड़ा तेल जो है वह कम था, तेल जो है वह खत्म हो गया था और तेल की आवश्यकता थी। तब वाजिद की बीवी को अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई और उसने अपने पति वाजिद को बुलाया और वाजिद की बीवी वाजिद को कहने लगी कि आप एक काम करें, तहखाने में रखे अली ख्वाजा के तेल के घड़े से थोड़ा तेल जो है वह निकाल लाइए और कल सुबह होते ही नया तेल खरीद कर उससे हम जो है वह उसका घड़ा जो है वह फिर से भर देंगे और रात में तो अली ख्वाजा जो है वह वापस आने वाला नहीं है। तो वाजिद ने अपनी बीवी की बात जो है वह मानी और वह तहखाने की चाबी लेकर नीचे गया और तहखाने की चाबियों से तहखाना खोलकर उसने जो है वह अली ख्वाजा के घड़े को जो है खोला और जैसे ही वह दूसरे पात्र में दूसरे बर्तन में तेल डालने जा रहा था तब उसे कुछ खनखनाहट सुनाई दी और उसे कौतुक हुआ, उसे आश्चर्य हुआ
कि नीचे कुछ घड़े में नीचे कुछ जो है वह रखा गया हुआ है, और उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल जो है वो निकाल लिया और बाद में देखा तो उस घड़े में तो सोने की मोहरें थी। और उसे देख वाजिद की जो है वह नीयत जो है उसमें बदलाव हुआ, खोट आई, और उसने सोचा और उसने तुरंत ही सारी मोहरें जो अली ख्वाजा ने वहाँ रखी थी, उसके घड़े में रखी थी, वे सारी 500 मोहरें जो है वह निकाल ली और उसे अपने घर की तिजोरी में जो है वो रख दिया। और बाद में दूसरे दिन बाजार से नया तेल खरीद कर अली ख्वाजा के घड़े में तेल जो है वह भरकर उसे वैसे ही सीलबंद कर लिया जैसे अली ख्वाजा ने सीलबंद किया था। यहाँ पर ये बात जो है वह खत्म हुई। बाद में क्या हुआ था तो कि कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बीत जाने के बाद अली ख्वाजा मक्का शरीफ की यात्रा से वापस आए और घर में आकर अपना सामान रखकर वह सीधे ही अपने मित्र वाजिद के घर गए और वाजिद के घर जाकर उसने यात्रा की सारी बात जो है वह अपने मित्र वाजिद को बताई। और बाद में उसने तेल का घड़ा जो है वह उसे वाजिद के घर के तहखाने में जो रखा हुआ था उसे लेकर वह अपने घर आया। और जब उसने घड़े का सील खोलकर तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन जो है वह खिसक गई थी। क्यों? तो कि उसे बहुत बड़ा आघात लगा था। क्यों? क्योंकि तेल के घड़े में उसने जो 500 मोहरें रखी थी वे 500 मोहरें उस घड़े में नहीं थी, केवल और केवल मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ तेल ही था। उसकी 500 मोहरें गायब हो चुकी थी, चुराई ली गई थी। और बाद में अली ख्वाजा जो है वह सीधा ही अपने मित्र वाजिद के घर पहुंचा और उसके सामने वह उसके पास जाकर के वह जो है वह कहने लगा और मांगने लगा अपनी 500 मोहरें। तब वाजिद ने कहा कि सीलबंद घड़े को आपको उसी स्थान से मिला जिस स्थान पर आप मक्का की यात्रा के लिए गए तब रख कर के गए थे, और मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे घड़े में 500 मोहरें सोने की मोहरें जो है वह थी। दोनों मित्र में तो के कहा सुनी होने लगी, दोनों में झगड़ा जो है वह शुरू हो गया। और बाद में दोनों के झगड़े को सुनकर वहां पर तमाशबीन लोग जो है वह इकट्ठा हो गए। और बाद में अली ख्वाजा की और वाजिद की बात सुनकर किसी ने अली ख्वाजा को इकट्ठा हुए भीड़ के लोगों में से किसी ने कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए और वहां जाकर के ही आपके इस झगड़े का जो है वह अंत होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने गत लेक्चर में जो है वह न्याय कहानी की बात देखी थी। अब वहां से आगे की कहानी जो है वह देखते हैं। और सभी छात्र जो है अपनी किताब में 30वें पन्ने पर जो चित्र दिया गया हुआ है, ठीक उस चित्र के ऊपर से जो परिच्छेद शुरू होता है वहां से अपनी बात जो है वह शुरू करते हैं। तो सभी छात्र अपनी अपनी किताब में देखें। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। कि अली ख्वाजा ने काजी की अदालत में जाकर के अपनी सारी बात जो है वह रखी, अपनी जो पूरी जो चोरी की घटना हुई, 500 मोहरें जिस प्रकार से वाजिद ने चुरा ली, वह सारी बात रखी, लेकिन उसके पास पक्के सबूत नहीं थे और पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। बाद में जिस प्रकार से उन दिनों में राजाशाही थी, तो काजी की अदालत और काजी की अदालत से अगली अदालत जो होती है उसे कहते हैं खलीफा की अदालत। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जिले का न्यायालय होता है, बाद में राज्य का जिसे हाई कोर्ट हम कहते हैं, और उसके बाद देश का जो सबसे बड़ी कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं। तो 3 प्रकार की न्याय की बड़ी व्यवस्था जो है वह इन दिनों सरकार के द्वारा जो है वो पूरे भारतवर्ष में स्थापित है। लेकिन पुराने जमाने में जब राजाशाही थी तब काजी की अदालत और काजी की अदालत से ऊपर की अदालत जो होती थी उसे कहा जाता है खलीफा की अदालत। तो काजी की अदालत में पक्के सबूतों के अभाव से अली ख्वाजा को निराश वापस लौटना पड़ा। तो बाद में उसने खलीफा के यहाँ न्याय की मांग की।
खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा कि खलीफा के सामने उसने अपनी सारी बात रखी। तब खलीफा ने मामले पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय जो है वह मांगा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए कि भाई क्या न्याय मिलता है, उसके लिए 1 सप्ताह का वक्त जो है वह अदालत ने जो है वह मांगा और बाद में 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था और जो न्याय के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। बाद में पूरे उस प्रांत में अली ख्वाजा और वाजिद के इस घटना की चर्चा जो है वह लोगों में होने लगी और यह बात जो है वह उस शहर में प्रख्यात हो गई थी। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे कि 1 सप्ताह का समय सुनवाई के लिए दिया गया। बाद में क्या हुआ तो कि बाद में 1 सप्ताह के बीच में यह घटना जो है वह घटित हुई कि खलीफा जो न्याय करने वाले थे वे खलीफा अपना भेष बदलकर, खलीफा का अपना जो भेष था, पहनाव था, उसे बदलकर वे जो थे वे शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा और उस वक्त शहर में भेष बदलकर घूम रहे खलीफा ने देखा तो कुछ लड़के, कुछ छोटे छोटे अपने शहर के जो बच्चे थे वे लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे थे और वह छिपकर उनका खेल देखने लगे कि खलीफा जो है एक स्थान पर छिप गए और छिपकर के बच्चों के न्यायालय के इस खेल को जो है वह देखने लगे और उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है और तब उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना हुआ है वह तो बड़ा समझदार है, अक्लमंद है। और बाद में क्या हुआ तो कि वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है और न्यायालय का खेल खेल रहे बच्चों में जो न्यायाधीश बना हुआ बच्चा है वह जिस प्रकार से न्याय कर रहा है वह बच्चा बड़ा ही समझदार मालूम पड़ता है और वह न्याय कर रहा है, उसका जो तरीका है वह भी सच्चा है, ठीक है, उचित है और उत्तम है, श्रेष्ठ है। और बाद में इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। तो खलीफा ने उस लड़के को बुलाया, न्यायालय का खेल खेल रहे बच्चों में से जो बच्चा न्यायाधीश बनकर जो न्याय कर रहा था उस बच्चे को बुलाया खलीफा ने और कहा बेटा यहाँ आओ और उसे बुलाकर कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ बेटे। तब लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। लड़के ने जो है वह फौरन ही, खलीफा की उसे पहचान नहीं थी फिर भी उसे बुलाकर अनजान व्यक्ति ने नाम पूछा तो उसने आकर के कहा कि मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा जो खेल है वह खेल देखा और मैं इस राज्य का खलीफा हूँ, तुम हमारे दरबार में आ जाना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए और बाद में अगले दिन की बात है। अगले दिन जो है खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन नाम का वह लड़का जो न्यायालय का खेल खेल रहा था और न्यायाधीश बना हुआ था और अच्छे तरीके से वह न्याय कर रहा था, वह लड़का भी अभी खलीफा के दरबार में उपस्थित हुआ है। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। कि खलीफा ने हसन को अपने पास बुलाकर कहा कि बेटे हसन, तुम इन दोनों की बात सुनो, अली ख्वाजा और वाजिद की सारी पूरी बात जो है वह सुन लो और बाद में जो है कौन सच बोल रहा है वह तुम मुझे बताओ। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। बाद में हसन ने क्या किया तो कि हसन ने दोनों की बातें अली ख्वाजा को बुलाकर पास में बुलाकर कहा कि तुम्हारी भाई बात क्या है, तुम्हारा प्रस्ताव क्या है। बाद में वाजिद को बुलाया, वाजिद ने अपनी पूरी बात जो है वो बताई। तो वाजिद और अली ख्वाजा की बात जो है वह पूरी बात सबसे पहले हसन ने जो है वह सुनी। फिर उसने दो तेलियों को बुलाया, ध्यान से बात सुन ली अली ख्वाजा की और वाजिद की। बाद में
उसने दो तेलियों को बुलाया। तेलियों यानी क्या? तो कि तेल का व्यापार करने वाला जो है उसे तेली कहा जाता है। जो अलग अलग प्रकार के तेल जो है वह बनाता है और बेचता है उसे कहा जाता है तेली। तो दो तेलियों को जो है वह उसने, हसन ने जो है वह बुलाया। थोड़ी देर में दो तेली आ गए और थोड़ी देर के बाद दो तेली जो है वह वहां पर उपस्थित हुए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने क्या किया? खलीफा के दरबार में दो तेलियों को बुलाया और जब दो तेली उपस्थित हुए तब दोनों तेलियों के सामने उसने जो है वह बात रखते हुए कहा कि आप दोनों ही इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में भरा गया जो तेल है वह कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा और दोनों ही तेलियों ने तेल का परीक्षण किया। और तेल के परीक्षण में उन लोगों ने क्या किया? तो कि बारी बारी से, एक बार नहीं लेकिन बारी बारी से अनेक बार उसने जो है दोनों ही तेलियों ने तेल को देखा, तेल के रंग को देखा, बाद में सूंघा। तेल की जो है वह जो सुगंध है, गंध है, उसे उन्होंने उन दोनों ही तेलियों ने नाक से सूंघ करके ली, बाद में चखा और बाद में तेल को लेकर के उन्होंने चखा भी। तेल के परीक्षण के लिए तेलियों ने तेल को बार बार देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया और बाद में तेलियों ने बुद्धि से काम लिया और उन्होंने निर्णय दिया। क्या दिया? तो कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले कि दोनों ही तेलियों ने बार बार तेल को देखा, सूंघा और चखा और बाद में तेल के बारे में तेलियों ने अपना जो है वह मत, अपनी राय जो है वह पेश करते हुए कहा कि घड़े में भरा गया तेल जो है वह केवल और केवल 2 महीने पुराना जो है वह मालूम पड़ता है, इससे ज्यादा का मालूम नहीं है, इससे ज्यादा का यह तेल नहीं है, केवल और केवल 2 माह पुराना ही यह तेल है। तो तेल जो है वह, तेल के व्यापार करने वाले, तेल की अच्छी और सच्ची परख करने वाले ऐसे ही दोनों तेलियों ने अपना यह निर्णय जो है वह बार बार उन्होंने तेल को देखा, सूंघा और चखा और उसके बाद उन्होंने जो है वह निर्णय, अपना मत जो है वह पेश करते हुए कहा था कि यह तेल जो है वह 2 महीने पुराना है, इससे ज्यादा का नहीं है यह तेल। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। तेलियों ने यह जो निर्णय दिया उसे सुनकर वाजिद, जिसने गलत किया था, अपने मित्र का विश्वासघात जो है वह किया था, वह वाजिद जो है वह पहले तो घबरा गया और अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा। और अली ख्वाजा जो सच्चा था, जो अच्छा था, वह अली ख्वाजा जो है वह बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। और अली ख्वाजा ने फौरन ही बता दिया, कह दिया कि हुजूर मैं तो 6 यानी 6 की संख्या जिसे हम बोलते हैं 6 कहा जाता है, कि मैं तो 6 महीने पहले ही मक्का की यात्रा करने के लिए गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था और 6 महीने पहले मैं यात्रा के लिए गया था और उस वक्त मैंने जो है वह तेल खरीद करके उस घड़े में भरा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेलियों ने जो निर्णय सुनाया, बाद में अली ख्वाजा ने अपनी बात जो है वह कही, उसे सुनकर खलीफा के दरबार में जो लोग थे सबको वास्तविकता का यानी सच्चाई का ज्ञान जो है वह हो गया और खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। और खलीफा को जो न्याय करना था, उस न्याय के लिए उसे खलीफा को पक्का सबूत जो है उस वक्त उसे मिल गया। और खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि खलीफा ने क्या किया, हसन नाम का छोटा सा लड़का जो खलीफा के शहर में न्यायालय का खेल खेल रहा था और न्यायाधीश बना हुआ था, उस छोटे से बच्चे ने एक बड़ा सा प्रश्न जो है उसे सुलझा दिया। इसीलिए खुश होकर, प्रसन्न होकर
खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। और खलीफा ने जो है अपना न्याय सुनाते, एक सप्ताह के बाद की सुनवाई का समय उन्होंने दिया था, तो अभी खलीफा ने जो है अपनी सुनवाई प्रस्तुत जो किस्सा है उसमें न्याय करते हुए खलीफा ने जो है वह कहा कि वाजिद, आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है और आप उन्हें उनकी मोहरें वापस कीजिए, और आपने चोरी की तथा अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है और उस बड़े से अपराध की आप जो है वह सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया और बाद में खुश होकर प्रसन्न होकर खलीफा ने जो हसन नाम का छोटा सा लड़का न्यायालय का खेल खेल रहा था और न्यायाधीश बना हुआ था, उस लड़के को बहुत सा पुरस्कार जो है वह दिया। और खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की कि खलीफा के दरबार में जो लोग वहां पर उपस्थित थे सभी लोगों ने हसन की जो सूझबूझ उसने दिखाई थी उसकी, और साथ में जो उसने न्याय किया, जिस प्रकार से न्याय किया उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी यानी खूब सारी प्रशंसा जो है वह उसने की। एक शब्द यहाँ पर अंत में यहाँ हम लोग लिख लेते हैं शब्दार्थ में, कि जो उपस्थित लोग थे उन्होंने और साथ में खलीफा ने हसन की सूझबूझ की भूरी भूरी यानी खूब सारी प्रशंसा की, और उसी के साथ ये कहानी यहाँ पर पूर्ण होती है। और अली ख्वाजा को सच्चा न्याय मिला और गलत करने वाले हसन को जो है वह सजा भी मिली थी। तो पूरी कहानी की पूरी बात जो है वह फिर से एक बार सभी छात्र जो है वह यहाँ पर कहानी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब सुन ले क्या है यह बात, न्याय किस प्रकार से किया गया, क्या बात रखी गई हुई है। तो कि भाई पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद और वहाँ पर अली ख्वाजा नाम का एक बड़ा व्यापारी, और व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत सा लाभ हुआ और 1000 सोना मोहरें उसके पास जमा हो गई। तो परिवार में और कोई था नहीं, तो उसके पास 1000 मोहरें थी। तो उसे यह संशय हुआ कि 500 मोहरें तो यात्रा के खर्च में लगेगी, लेकिन 500 मोहरें और बचेगी, वह कहाँ पर रखूं। तो उसने अपने पड़ोस के मित्र वाजिद के घर पर एक गड्ढे में उसने मोहरें जो है वह गड्ढे में डाल दी और उसके ऊपर तेल भर दिया और गड्ढे को सीलबंद करके उसने अपने मित्र वाजिद के घर जाकर पूरी बात बताई। तो वाजिद ने उसे अपने घर के तहखाने की चाबी दी और कहा कि उसे तुम जाओ तहखाने में रख कर क्या हो। बाद में अली ख्वाजा यात्रा के लिए चला गया। बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बीत जाने के बाद वाजिद के घर पर दावत थी और दावत में तरह तरह के पकवान पकाते हुए तेल खत्म हो गया और उसकी बीवी को उस वक्त रात के वक्त अभी पकवान पकाने थे, घर में तेल नहीं था, बाजार बंद था, तो तेल लाए तो कहाँ से लाए। तब उसे अली ख्वाजा के घड़े की याद आई। उसने अपने पति वाजिद को बुलाकर कहा कि जाओ तहखाने में से अली ख्वाजा के घड़े से थोड़ा तेल निकाल कर ले आओ और कल सुबह होते ही नया तेल खरीद कर उसके घड़े में भर देंगे। और वाजिद ने अपनी बीवी की बात मानी और वह गया और अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाल कर ले आया। लेकिन तेल निकालने के लिए जैसे ही उसने घड़ा जो है उसमें से तेल निकालने का काम शुरू किया, उस वक्त घड़े में नीचे कुछ खनखनाहट सुनाई दी। पूरा तेल निकाल दिया और बाद में देखा तो 500 मोहरें थी। उसने फौरन उन मोहरों को अपने घर में तिजोरी में रख दी और कुछ दिनों के बीत जाने के बाद उसने दूसरे दिन तो नया तेल खरीद कर
उस घड़े में रख दिया, भर दिया और वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे अली ख्वाजा सील बंद करके गया था। बाद में कुछ दिनों के बीत जाने के बाद अली ख्वाजा यात्रा से वापस लौटा और घर पर आकर अपना सामान रखकर सीधा ही अपने मित्र वाजिद के घर जाकर के उसने पूरी यात्रा का वृतांत, पूरी घटना जो है वह बताई और बाद में तहखाने से घड़े को लेकर अपने घर पर पहुंचा और दूसरे बर्तन में तेल निकालकर जब उसने देखा तो केवल तेल था, मोहर गायब थी। अब अली ख्वाजा को बड़ी चिंता हुई। वह उल्टे पांव सीधा ही अपने मित्र वाजिद के घर गया और पूरी बात बताई और कहा कि मेरी 500 मोहरें तुम मुझे दे दो। तब वाजिद ने जो है अपने मित्र को बताया कि तुम सीलबंद घड़ा उसी स्थान से तुम्हें मिला जहां तुम रख करके गए थे और मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था, तो मैं कैसे मानूं कि तुम्हारे घड़े में मोहरें थी। बाद में दोनों में कहाँ सुनी होने लगी, दोनों ही लड़ने लगे। दोनों की बातों को सुनकर वहां पर लोग इकट्ठा हुए, तमाशबीन लोग थे। उनमें से किसी ने कहा अली ख्वाजा को तुम जाओ काजी की अदालत में जाकर के न्याय मांगो, वही तुम्हारे झगड़े को मिटा सकते हैं। बाद में अली ख्वाजा काजी की अदालत में गया, लेकिन काजी की अदालत में पक्के सबूतों के अभाव से उसे वहां से निराश वापस लौटना पड़ा था। बाद में अली ख्वाजा ने हार नहीं मानी, उसने न्याय के लिए खलीफा के दरबार में अपील की और खलीफा ने पूरी बात को, पूरे मामले को सुनकर उस पर विचार विमर्श करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। 1 सप्ताह के बाद मैं तुम्हें न्याय जो है, तुम्हारे प्रस्तुत किस्से को न्याय जो है वह दिलवाऊंगा। बाद में खलीफा वेश बदलकर रूप, अपना पहनाव परिवर्तित करके शहर में घूम रहे थे और उन्होंने देखा तो कुछ बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे। ईश्वर का बच्चे जो है वह रूप होते हैं, ईश्वर का स्वरूप बच्चे होते हैं। तो बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे थे और उसे देखकर खलीफा उस घटना को, बच्चों के खेल को देखने लगे और जो बच्चा न्यायाधीश बना हुआ था, वह लड़का, वह बालक, वह बच्चा जो है वह सुंदर अच्छे तरीके से न्याय कर रहा था। उसे देखकर खलीफा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। तब लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। तो खलीफा ने उसे अपना परिचय दिया और बाद में कहा कि कल तुम मेरे दरबार में आ जाना। दूसरे दिन, अगले दिन खलीफा के दरबार में हसन नाम का वह लड़का, अली ख्वाजा और वाजिद उपस्थित हुए। बाद में खलीफा ने उसे कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े की बात को सुनो और बाद में कौन सच बोल रहा है वह तुम मुझे बताओ। और दोनों की बातों को सुनकर हसन ने जो है वह 2 तेलियों को बुलाया और तेल का, जिसे बहुत सा ज्ञान है, वे 2 तेली, राज्य के 2 तेली थे, वे उपस्थित हुए और उन्हें तेल का परीक्षण जो है वह करने के लिए कहा गया। और उन दोनों ही तेलियों ने तेल को बार बार देखा, सूंघा और चखा और बाद में उन्होंने, दोनों ही तेलियों ने अपना निर्णय सुनाया कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना है, इससे ज्यादा नहीं है। और तेलियों की बात को सुनकर वाजिद जो है वह घबरा गया और अली ख्वाजा कहने लगा हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले यात्रा के लिए गया था और तेलियों की और अली ख्वाजा की बात सुनकर वहां पर जो सभी थे उसे वास्तविकता का ज्ञान हो गया। और बाद में खलीफा ने अपना पक्का न्याय जो है वह कहा और न्याय करते हुए कहा कि वाजिद, आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी तथा विश्वासघात के अपराध की आप सजा भुगतिए। और खलीफा ने हसन को बहुत सा बाद में पुरस्कार दिया और वाजिद को जो है वह सजा भी प्राप्त हुई। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय करने के तरीके को देखकर उसकी खूब सारी बुरी प्रशंसा की और इसी के साथ अली ख्वाजा को सच्चा न्याय मिला और वाजिद ने जो गलत काम किया था, चोरी की थी और साथ में मित्र के साथ विश्वासघात किया था, उसकी उसे सजा भी मिली थी। तो यह सुंदर न्याय कहानी जो है वह इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण होती है। और जिस प्रकार से यहाँ पर खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा और वाजिद की बात को लेकर के जिस प्रकार से न्याय किया गया, ठीक उसी प्रकार से हम जिस शहर में रह रहे हैं
वह भावनगर और हमारे भावनगर के नेक नामदार प्रात स्मरणीय महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की न्यायिक व्यवस्था भी उन दिनों जब राजाशाही शासन पद्धति हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रही थी, तब कृष्ण कुमार सिंह जी के न्याय करने की बात भी आज भी जो हमारे भावनगर के जो बुजुर्ग हैं वे करते हैं, तब हमें भी अपने नेक नामदार के प्रति बड़ा गर्व जो है वह महसूस होता है। उन दिनों हमारे भावनगर राज्य में राज कर रहे कृष्ण कुमार सिंह जी ने जो है वह बड़ी अच्छी बात जो है वह पूरे राज्य में घोषित की थी कि राज्य में यदि कहीं पर चोरी होती है, राज्य में हमारे भावनगर राज्य में कहीं पर भी चोरी होती है, तो केवल और केवल 8 दिन में ही चोर और चुराया गया माल सामान जो है वह चोर को पकड़कर चुराया गया माल सामान जिसके घर चोरी हुई है उसे वापस दिलवा दिया जाता है। और मान लीजिए यदि ऐसा नहीं हुआ तो राज्य की ओर से जिस घर से चोरी हुई है, जितना सामान और जितना धन गया है, उतना धन उतना सामान राज्य की ओर से उस व्यक्ति को, उस परिवार को जो है वह दिया जाता था। लेकिन चोर पकड़ा ही जाता था। इतनी सचोट व्यवस्था जो है हमारे भावनगर राज्य में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के लिए जो है वह लोगों के लिए लागू की गई हुई थी। तो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था जो है वह ऐसी थी। बाद में राजा भोज, जिनकी भी हम लोगों ने जो है वह बात अगले सेमेस्टर में जो है वह की थी, वे भी वेश परिवर्तन करके अपने राज्य में घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को मालूम करके उन्हें सच्चा न्याय और सच्चा सुख जो है वह देते थे। ऐसे बहुत से श्रेष्ठ कई ऐसे राजा हैं जो न्याय के लिए, शिवी नाम का राजा, शिवी राजा जिसे हम कहते हैं, इतिहास और पौराणिक पात्रों को भी हम देख सकते हैं कि उन्होंने भी न्याय के लिए बहुत कष्ट जो है वह सहे थे। और न्याय प्रिय ऐसे बहुत से राजा थे जिन्होंने न्याय को महत्व देकर अपने राज्य में बसने वाले लोगों को जो है वह सच्चा न्याय देकर के उन्होंने एक अलग ही नाम, अलग ही पहचान जो है उन्होंने प्राप्त की थी। तो यहाँ पर ये सुंदर सी कहानी पूर्ण होती है और लेक्चर के अंत में आप लोगों को होमवर्क क्या करना है वह मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आप सभी छात्र मेरे साथ साथ होमवर्क जो है वो नोट डाउन कर लें और होमवर्क करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अच्छे हस्ताक्षरों के साथ उसे भेज दीजिएगा।
आपको होमवर्क में इस प्रकार से 3 प्रकार का होमवर्क जो है वह करना है। सबसे पहले पूरी कहानी, न्याय कहानी जो है वह आज ही आप जो है वह फौरन पढ़ ले। बाद में कहानी के जो शब्दार्थ और मुहावरे उसे एक बार फिर से आप लिख ले। और तीसरा होमवर्क है स्वाध्याय का, जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को 32वें पन्ने पर दिया गया पाठ का स्वाध्याय है। स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और प्रश्न नंबर 2 है यह वाक्य कौन किसे कहता है। यह प्रश्न 1 और प्रश्न नंबर 2 उनके जो है वह उत्तर आप लिख लिए। और ये होमवर्क आपको सुंदर हस्ताक्षरों के साथ करके मुझे भेज देना है। और अगले लेक्चर में नई बातों के साथ, नई कहानियों के साथ, नए शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गईं, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख लीं। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने के रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा।
खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने कहा, मेरा नाम हसन है। मैंने तुम्हारा खेल देखा। तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। हसन, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश हो गया। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के गड़े से तेल और मोहरें निकाली है। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की।